हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम एक्सरसाइज का 1.3 के एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था जब √2 का कराई थी, तो √3 का भी करा दिया था उसके नेक्स्ट क्लास में। उसके नेक्स्ट क्लास में मैंने √5 का करा दिया था। तो इस क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल आपको कराया, तो उस एग्जाम्पल से आप इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें क्या है देखिए, 3 + 2 √5 पता है आपको। पूर्णांक, दो पूर्णांकों का गुणा करने पे या फिर जोड़ करने पे या घटाने पे पूर्णांक ही आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो पूर्णांकों का भाग देते हैं तो वो परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या रहेगी अगर दो पूर्णांकों का भाग देंगे तो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें मानेंगे क्या कि मानेंगे क्या, वही मानेंगे कि परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, ये स्टेप चलेगा। तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। p/q में क्या हो जाएगा, p व q पूर्णांक रहेंगे, p व q पूर्णांक है, पहला चीज़ पता होना चाहिए इसमें। दूसरा चीज़, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तीसरा चीज़ कि p व q सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब कि उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। ये पॉइंट समझा हमने, इतना हो समझा। अब क्या मैं बोलती थी कि अंडर रूट वाली चीज़ को अलग रखिए, एक साइड में रखिए, और सब चीज़ों को एक साइड में रखिए। कैसे कर सकते हैं देखिए, 2 √5 को यहीं रहने दीजिए, p/q -3 कर दीजिए, पहला चीज़। 2 √5 को ऐसे रहने दीजिए, अभी p-3q/q कर लेते हैं पहले। फिर √5 को सॉल्व करते हैं, और तो p-3q/2q, 2 को इधर ले आई। ये हमारा इक्वेशन बना, इक्वेशन 1। अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, p व q। देखिए p और q पूर्णांक है, तो पूरा देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि q क्या है, q पूर्णांक है। q के साथ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी पूर्णांक होगा, तो ये पूर्णांक है। पहला चीज़ समझ आया कि 3q क्या है, पूर्णांक है। p पूर्णांक है, p पूर्णांक है, 3q पूर्णांक है। इसके बीच में घटाने का है साइन, तो क्या होगा, ये भी पूर्णांक ही होगा। घटाओ, जोड़ो या गुणा करो, तीनों कैसे पूर्णांक आता है। ये पूरा पूर्णांक हो गया। अब p-3q पूर्णांक है, मुझे पता है। 2q पूर्णांक के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, पूर्णांक का पूर्णांक से मल्टीप्लाई हो तो वो भी पूर्णांक आएगा। ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक बाई पूर्णांक, पूर्णांक का भाग पूर्णांक में है, तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना समझ आया, ये परिमेय संख्या है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इतना समझ आया, तो क्या हो जाएगा कि ये लिख सकते हैं कि p-3q भी पूर्णांक है। ये भी समझ आया अपने को, पूर्णांक है। 2q भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये भी समझ आ रहा है। तो 2q भी पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि p-3q/2q भी मतलब कि एक, अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक का पूर्णांक में भाग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका भाग क्या है, पूर्णांक का भाग पूर्णांक में देंगे तो परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से क्या है, p-3q/2q किसके इक्वल है, √5। ये √5, अगर ये पूर्णांक, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगी, बट ये क्या है, ये इसका वैल्यू क्या है, किसके मान के बराबर है, √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर ये परिमेय है, समीकरण 1 से ये √5 के बराबर, जो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ओवरऑल ये अपरिमेय ही होगा। हमने माना परिमेय, इसको पूर्णांक समझ करके इसको परिमेय समझा, बट हमारा लास्ट में क्या निकल रहा है, √5 के बराबर है। √5 के बराबर तो अपरिमेय है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी पूर्व कल्पना गलत है, असत्य है। तो फिर क्या हो जाएगा कि 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, क्योंकि इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको करा भी दिया था, तो आपको इजी पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एक
1/√2 का ही है कि थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में एक 3 क्वेश्चन हैं फर्स्ट में सिद्ध करने को, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं ले ही लेती हूँ, क्लास थोड़ी छोटी है तो इसको ले ही लेती हूँ। देखिए क्या दिया है कि एक्सरसाइज थर्ड का पहला क्वेश्चन है 1/√2। हाँ, इसको दिखाना है कि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, मानेंगे क्या, हमारा पहला स्टेप यही रहेगा ना कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 क्या कर सकते हैं, p/q, जहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, p व q क्या है, पूर्णांक है, ये भी चीज़, सेकंड चीज़ p व q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है मतलब कि HCF क्या है, एक है। ये कंडीशंस आपको साथ में लिखनी ही है, इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे, √2 को एक साइड करेंगे, √2 लिखने के लिए 1/√2 है, √2 करने के लिए इसको क्यू मतलब कि इसको जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, मतलब √2/1 कर देंगे अगर, तो q/p आ जाएगा। इसको कैसे बोलते हैं कि जस्ट इसको अब उल्टा करना, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम करना। व्युत्क्रम करने पे आप ये लाइन लिख भी सकते हैं कि व्युत्क्रम करने पे, ये लाइन की व्युत्क्रम करने पर फिर ये लाइन लिखेगा। हाँ, तो कैसे लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर दिया हमने, इसका रेशियो के फॉर्म में है तो इसको जस्ट अपोज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, q/p, √2 का मान क्या आ गया, q/p। देखिए p/q लिखें या q/p के लिखें, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक और पूर्णांक का भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या ही रहेगी। तो या क्या लिख सकते हैं, p व q क्या है, p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो q/p, पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देंगे तो q/p ही आएगा, दिख नहीं रहा क्या, देखिए q/p, एक सेकेंड, देखिए q/p क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, सॉरी परिमेय होगा। अगर ये पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देंगे तो परिमेय होगा, परिमेय है, परिमेय संख्या है, q/p क्या है, परिमेय संख्या है, ये समझ आया। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो दोनों पूर्णांक हैं, ये चीज़ हमें पता है यहाँ से। अगर ये पूर्णांक है तो आपस में भाग हो रहा है तो परिमेय होगा। बट लेकिन क्या है, लेकिन q/p का मान किसके बराबर, √2 के बराबर। ये क्या है, जो कि ये क्या है, जो कि समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे इसको, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से q/p का मान √2 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो q/p भी अपरिमेय होगा। तो हमने पहले मान लिया कि परिमेय है और बाद में बोल रहे हैं अपरिमेय, बता रहे हैं √2 की वजह से। तो क्या बोल देंगे, हमारी पूर्व कल्पना क्या है, पूर्व कल्पना गलत है, असत्य है। अगर गलत है तो 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ होंगे। देखिए वही √2, √3, √5, √7 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें कि p का मान, q का मान, पहले आपने बोला p और q के बीच में से अभाज्य है तो HCF 1 आना चाहिए। फिर √2, √3, √5 के केस में आता है कि दो अभाज्य संख्या उनका गुणनफल है, मतलब HCF 2 आ रहा है। फिर √3 में 3 आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, √5 में 5 आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ऐसे 7 का बताएंगे तो √7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ जाएगा। तो उसमें क्या है ना कि आपको p और q का मान निकालना पड़ता था, पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट इसमें क्या है ना कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये अपरिमेय है, और आपको ये क्वेश्चन जो दिया उसमें इतने सारे छोटे से स्टेप्स हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूर है कि अगर पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करो, पूर्णांक का पूर्णांक में भाग दो, तो क्या चाहिए, जोड़ करने पे क्या आएगा, घटाने करने पे क्या आएगा, ये कॉन्सेप्ट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ तो आपको लेके चलनी पड़ेगी ना, एक कॉन्सेप्ट को। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। 2 क्वेश्चन और बचे शायद, ठीक है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल तो मैंने पूरे करा दिए, एक्सरसाइज का भी थर्ड क्वेश्चन पे है। फर्स्ट एक एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में थर्ड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 2 क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं, तो 2 क्वेश्चनों को मैं बता करके एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।